नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे जो मैंने कहा था कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो 2019 का हुआ था उसमें रिज़ल्ट आप कैसे चेक करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनल सिलेक्शन देखने के लिए आपकी मेरिट लिस्ट में क्या रहा है और कितने सब्जेक्ट की कौन से कैटेगरी की मेरिट कितनी पे गई है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट की पिछली अगर जानकारी है तो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं और अपना कितना एवरेज रहना चाहिए पेपर में ये सेट कर सकते हैं। आज जो मैं बात करूंगा, देखिए ये हमारे पास जो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसमें मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम 2021 का हुआ था उसमें बात करते हैं। देखिए फाइनल सिलेक्शन कैसे पता चलता है, जब लिस्ट आती है तो उसमें आपको क्या देखना होता है। सबसे पहले तो आपका ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, उसके बाद ये दिया जाता है रोल नंबर, उसके बाद में फ़ाइनल में आपका नाम दिया जाता है। उसके बाद में अगर ये कैटेगरी का भी निशान दिया गया है, यूआर अगर आप बना हुआ है तो समझ लीजिए आप कोई डाउट में नहीं है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आगे कैटेगरी कौन सी है वो इस बच्चे का जो भी होगा इसका नाम उसमें आप देख सकते हैं, ये जर्नल का बंदा है और इसका कट ऑफ मतलब जो है अभी बात करेंगे कट ऑफ को कैसे देखा जाता है उसको अलग से बात करेंगे। तो इसमें देखिए इनका सभी का सिलेक्शन हुआ है, ये फाइनल जो है लिस्ट हमने आपके सामने रखी है। अब इसमें जिसमें भी ये यूआर बना हुआ है ये सभी का सिलेक्शन हो चुका है। जिसमें ये नहीं बना होगा तो उसमें समझ लीजिए वो बच्चा जो है वेटिंग लिस्ट में पहुंच गया है और वेटिंग लिस्ट वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है, आपको इंतज़ार करना होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये इस लिस्ट के बाद में आपको चूज़ करने के लिए कॉलेज दिए जाते हैं 5, वो फॉर्म आपको भरना होता है और उनमें से जो कॉलेज आपको मिलेगा अलर्ट होगा उसी पर फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया, ये देख लीजिए इसमें क्या है। अब हम बात करेंगे उर्दू वाले सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की हम सभी तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट में किसकी मेरिट क्या रही थी। अब ये देखिए ये है मेरिट उर्दू वालों की। उर्दू वालों का सब्जेक्ट देखिए, ये देखिए उर्दू में जो है वो बालक वर्ग का क्या है 24 नंबर देखिए, और इसके बाद में 25 नंबर पे बालिका वर्ग का देख लीजिए आंसर। तो 25 नंबर पे आपको चेक करना है, ये आपका 25 नंबर जो है यहाँ से आपको पता चलेगा। तो इसमें 24 नंबर पे बालक वर्ग और 25 नंबर पे बालिका वर्ग, इसमें उर्दू सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो बालिका वर्ग है उसकी मेरिट जर्नल में, ये देखिए यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जर्नल का है, ये ओबीसी का है, ये अनुसूचित का है, सभी की कट ऑफ अलग से दी रखी है, आप सभी में देख लीजिए। तो जर्नल वालों का क्या रहा, जर्नल वालों में देखिए कि बालक जो वर्ग था उसमें मेरिट गई है 423 पे गई है, 423 मेरिट गई है जनरल वालों की। और बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में जनरल वालों की रही है 407। ओबीसी में देखिए रही है 415, ओबीसी में 415 बालक वर्ग में रही है और बालिका वर्ग में रही है 375। आप में से तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं कि बालिका वर्ग में होने के बावजूद बालक वर्ग में डालती हैं। देख लीजिए ये सबसे बड़ी मूर्खता है, अगर बालक वर्ग में आप डाल लें तो आपकी मेरिट हाई जाएगी, आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बालक वर्ग में सिर्फ लड़के होते हैं और लड़कों की टक्कर हाउस वाइफ लड़की या घर में रहने वाली लड़की कभी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको घर के सारे काम करने फिर तैयारी करनी है। लड़के को कुछ नहीं करना है, जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ तैयारी पे हैं। तो अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए, जब आता है तो आपको फॉर्म क्या करना, दूसरे के कहने पे मत जाइए, आप पुरानी मेरिट ज़रूर देखिएगा, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। अब आपको कितने क्वेश्चन सही होने, एक क्वेश्चन की वैल्यू मेरिट में रखती है 4 नंबर की, इसीलिए आपके नंबर होते हैं 100, क्वेश्चन होते हैं 125, इनको किससे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके बनेंगे 500 नंबर, यानी मेरिट जो कटती है वो 500 नंबरों पे कटती है। तो उन 500 में से 423 आने वाला बंदा जो है उसके कितने नंबर होने चाहिए, तो भाग कर दीजिए, एक 423 को 4 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो 100 होंगे, यानी कम से कम आपको 100 होने के साथ साथ में कितने क्वेश्चन जर्नल में अगर हैं तो बालक वर्ग में हैं तो कितने क्वेश्चन पिछली बार सही होने चाहिए थे, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 106 क्वेश्चन।
लगभग 106 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, तो आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा बालक वर्ग में। और अगर आप हैं बालिका वर्ग में थे जर्नल में, तो आपके क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए थे, यानी बालक वर्ग में तो आपको मैंने बताया कि आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए 106 अगर सिलेक्शन चाहिए बालक वर्ग में और जर्नल कैटेगरी में। और अगर बालिका वर्ग में आपका है तो उसमें पिछली बार सिलेक्शन किसके कितने नंबर पे हुआ था, तो वो भी अच्छे से याद रखिए। देखिए 407 पर गई है मेरिट, तो सीधा सिंपल सा बात है कि आपके क्वेश्चन 101 या 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, तब सिलेक्शन होगा जर्नल में बालिका वर्ग में। ओबीसी में अगर देखोगे तो 415 बालक वर्ग की मेरिट गई थी, तो लगभग आपके क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए थे, 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन। और बालक वर्ग में बालिका वर्ग में जो ओबीसी की कैटेगरी गई है, जो मेरिट गई है, वो बहुत कम गई थी, 375। तो इसमें कितने सही होने चाहिए थे, लगभग आपके 94 क्वेश्चन, 95 अगर सही थे ओबीसी में तो सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार का आपको अगर तैयारी करनी है, चाहिए अगर इसमें सिलेक्शन, तो जर्नल में बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग 110 से कम पर ना सोचिएगा, इतना ही मान के चलिए, 110 से ऊपर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही रहेगी, और 100 से नीचे नहीं आने वाली मेरिट। और ओबीसी में अगर हैं तो 100 प्लस हर हाल में रखिए, चाहे बालक वर्ग हो, नहीं सॉरी बालिका वर्ग में तो ज़रूर रख, मतलब जो है 100 होना ही होना है, और बालक अगर वर्ग में है तो 105 से ऊपर ही रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब इसमें भी कोई अगर मशवरा है, आपका कुछ बात है जो नहीं समझ में आई, वो मुझको बता सकते हैं, आपका सारी चीज़ें। तो जैसे मेरिट लिस्ट आए तो पहले मेरिट लिस्ट चेक कीजिए, फिर फाइनल सिलेक्शन किनका हुआ उसमें देखिए, उसमें तो नाम भी होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, और साथ ही साथ में उस बच्चे का कैटेगरी भी होती है, तो उसमें अपना नाम देखिए। अगर यूआर आपके नहीं बना है तो आप वेटिंग लिस्ट में देखिए, उसमें भी अगर आपका नहीं है फिर आपका समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात तो ऐसे ही पता चल जाएगा, पेपर आप देकर आइए और जोड़ लीजिए आपके क्वेश्चन कितने हुए हैं, आपको अंदाज़ा उससे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट देख लीजिए। अब आपका कोई मशवरा हो तो बता सकते हैं।